हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं कैसे थर्ड पार्टी ने आपके डीएम का घमंड चूर चूर कर आपसे रियूनियन करने के लिए मजबूर कर दिया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डीएम का घमंड कैसे थर्ड पार्टी ने चूर कर दिया है और कैसे मजबूर किया है आपके डीएम को आपसे रियूनियन करने के लिए। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो कार्मिक्स हैं डीएम की तरफ के, इनका कर्मा बैगेज है आपके डीएम से। इसलिए ही डीएम के साइड की जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स हैं इतने स्ट्रोंग हैं और आप दोनों के बीच में इंटरफेयर करते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जो डीएम का डर है, डीएम के अंदर बहुत ज़्यादा डर है। इस डर को निकालने के लिए ही थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रोंग होकर आपके डीएम की लाइफ में आई है। थर्ड पार्टी का कर्मा बैगेज है, इसलिए भी इतनी स्ट्रोंग है। जबकि थर्ड पार्टी तो डीएफ की तरफ की भी है, लेकिन डीएफ की तरफ की थर्ड पार्टी डीएम और डीएफ के बीच में बाधा नहीं बन रही है। किस लिए? क्योंकि जो डीएफ है, डीएफ को पता है कि मेरे डीएम मेरे हैं और मैं अपने डीएम को किसी भी हद तक जाकर पाऊंगी। मेरे डीएम के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगी। डीएफ अपना इनर वर्क करती है, अपनी तप साधना करती है अपने डीएम को पाने के लिए। वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है अपने डीएम के लिए। इसलिए ही डीएफ की लाइफ में और डीएम और डीएफ के बीच में थर्ड पार्टी इतना इंटरफेयर डीएफ की साइड की नहीं करती है। लेकिन बात है डीएम के साइड की, जो थर्ड पार्टी है। अक्सर हम डीएम के साइड की थर्ड पार्टी को बुरा भला कहते हैं कि ये बीच में बाधा बनी है, हम दोनों के सेपरेशन क्रिएट करवाया है थर्ड पार्टी ने। पर एक्चुअल में ये सच नहीं होता। क्योंकि देखिए गाइस, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी को दिलो जान से चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसको पाने के लिए किसी भी आंधी तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। वो हमारे अंदर का जज्बा होता है, हमारे अंदर का पैशन होता है कि हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन डीएम जो है, डीएम को थर्ड पार्टी रोक रही है, डीएम को थर्ड पार्टी डीएफ के पास नहीं आने दे रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डीएम के अंदर ही वो जज्बा नहीं है, डीएम लड़ना ही नहीं चाहते, डीएम तूफानों का फेस करना ही नहीं चाहते, अपनी डीएफ की इनको वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि जब हमें किसी की वैल्यू होती है तो हम किसी से भी लड़ जाते हैं अपने प्यार को पाने के लिए। तो ये जो थर्ड पार्टी है, डीएम को लड़ना सिखाती है, डीएम के अंदर का डर निकाल फेंकती है, डीएम को मजबूर करती है कि भाई, अगर आपको अपने डीएफ का प्यार है, अपने डीएफ से तुम प्यार करते हो, तो क्यों नहीं लड़ते हो हमसे? क्यों नहीं लड़ते हो तुम? ठीक है, तुम खुद ही कमज़ोर हो। तुम्हारा जो तुम्हारा गोल है वो खुद ही कमज़ोर है, ठीक है। इसीलिए तो तुम हमें फेस नहीं करना चाहते हो, तुम्हें खुद ही अपने डीएफ की वैल्यू नहीं है। ये थर्ड पार्टी इनको मजबूर करती है। थर्ड पार्टी इनको इतना दर्द देती है, इनके अहंकार को चूर चूर कर डालती है, इनको डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरने पर मजबूर कर देती है, इनको चैन से नहीं जीने देती है। असली खेल तभी शुरू होता है जब डीएफ इनकी लाइफ से चली जाती है। क्योंकि अब डीएम को वो हाई एनर्जी डीएफ से नहीं मिल रही होती, जिस हाई एनर्जी को डीएम अपने थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को पहुंचा रहे होते हैं। जब डीएम को वो हाई एनर्जी डीएफ से नहीं मिलती है, तब थर्ड पार्टी और कार्मिक्स इन पर अटैक बोल देते हैं, क्योंकि उनको चाहिए हाई एनर्जी। अब डीएम की ईगो की डेथ होनी शुरू हो जाती है। डीएम को बहुत दर्द दिया जा रहा होता है। डीएम इस दर्द से जब गुजरते हैं तो इनका फाइनेंस खराब होना शुरू हो जाते हैं और इनकी जो हेल्थ है वो भी खराब होनी शुरू हो जाती है। इनको हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर इंसान की लाइफ में दुख होते हैं तो धीरे धीरे उस दुख
उस दुख को देखकर सारी चीज़ें इनकी लाइफ से निकलनी शुरू हो जाती हैं, इनकी अबंडेंस ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्होंने किसकी वैल्यू नहीं की, इन्होंने उस प्योर सोल की वैल्यू नहीं की है, उस अपनी हाफ सोल की वैल्यू नहीं की है, इन्होंने अपनी डीएफ की वैल्यू नहीं की है, अनकंडीशनल लव की वैल्यू नहीं करनी है। तो इनको कर्मा तो मिलना ही था, तो अब इनको वो कर्मा मिल रहा है, वो दंड मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, जो इन्होंने डीएफ को इतना दुख दिया था। तो इस दुख के जरिए ही इनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है, इनके जो हार्ट चक्रा वो ओपन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो डीएम है वो लॉजिक माइंड के हैं, जो डीएम है वो दिमाग से डील करते हैं, जो डीएम है वो बहुत प्रैक्टिकल है, यानी इनके अंदर ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है इनके अंदर की। तो जो इनकी थर्ड पार्टी है, इनके कार्मिक्स हैं, वो इन्हें दर्द दे देकर इनकी फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव कर देते हैं। जब इनकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो जाती है तब इनको डीएफ का प्यार समझ आता है, तब इन्हें डीएफ की इमोशन फीलिंग समझ आना शुरू होती है। तो इनको थर्ड पार्टी लड़ने का जज्बा सिखाती है, इनको डर से आगे जाने के लिए मजबूर करती है, इनको बताती है कि आप हमसे लड़ो, आप अगर अपनी डीएफ को जीतना चाहते हो तो हमें फेस करो, आप खुद ही कमज़ोर हो। तो डीएम लड़ते हैं अपनी डीएफ को पाने के लिए, अपनी डीएफ, क्योंकि गाइस देखो इंसान की फितरत होती है, जिस तरफ से उसको रोका जाता है वो उसी तरफ जाना चाहता है। अब थर्ड पार्टी डीएफ की तरफ जाने से रोक रही है, इसलिए डीएम थर्ड पार्टी को बीच में से हटाने के लिए, लेट गो करने के लिए इनसे मुकाबला करते हैं, अपनी डीएफ की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसलिए ही इनकी ईगो की डेथ होती है, ये एक्शन लेना शुरू करते हैं, ये अपनी डीएफ को पाने के लिए तड़प जाते हैं, ये अपनी डीएफ को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, वापस से प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए डीएम अपनी ईगो को छोड़ देते हैं, बैलेंस करना शुरू करते हैं, यानी इक्वल गिव एंड टेक करने की सोचते हैं, अपने जो पुराने बिलीफ सिस्टम है उसको छोड़ देते हैं और सारी निगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं, अपने आप को हील कर लेते हैं, ठीक है, और रियलाइजेशन करते हैं कि इन्होंने पास्ट में क्या क्या गलतियां अपनी डीएफ के साथ की हैं, और अपनी डीएफ से ही चांस मांगते हैं अपनी लाइफ में वापस डीएफ को लाने के लिए, एक मौका मांगते हैं, अपनी डीएफ से माफ़ी मांगते हैं, अपनी डीएफ के प्यार को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, और डीएम को इसमें कामयाबी भी मिलती है। लेकिन कहते हैं ना, जब तक हमने संघर्षों से किसी चीज़ को प्राप्त नहीं किया है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो डीएम की लाइफ में इसीलिए इतने संघर्ष होते हैं, ताकि ये संघर्षों से लड़ें, अपनी डीएफ को प्राप्त करने की कोशिश करें, थर्ड पार्टी से लड़ें, थर्ड पार्टी से पर जीत हासिल करें, और थर्ड पार्टी का डर इनके अंदर से निकले, ये अपने फियर को जीत लें और अपनी डीएफ को प्राप्त कर लें, ताकि ये अपने डीएफ की वैल्यू कर सके। इस वैल्यू को बताने के लिए ही थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में इतनी स्ट्रॉन्ग लाई गई है। क्योंकि गाइस देखिए, जो थर्ड पार्टी है वो किसका स्वरूप है, वो क्या बताती है कि देखो हम बुरे हैं, हम मतलबी, हम स्वार्थी हैं, और आपकी डीएफ स्वार्थी नहीं है, आपकी डीएफ बहुत अच्छी है, आपकी डीएफ बहुत सही है और हम गलत हैं। देखिए गाइस, जब तक इनकी लाइफ में बुराई नहीं होगी, लोग गलत नहीं होंगे, बुरा नहीं होगा कोई, तो अच्छे की वैल्यू का नहीं पता चलेगा, इनको नहीं पता चलेगा कि मेरी डीएफ अच्छी है। क्योंकि देखिए गाइस, अच्छे की वैल्यू करवाने के लिए बुराई लाई जाती है, बुरा इंसान बनाया जाता है, ठीक है, दिन की वैल्यू करवाने के लिए रात बनाई गई है, सही की वैल्यू करवाने के लिए गलत बनाया गया है, और जितनी भी डुअलिटी की चीज़ें हैं इसीलिए बनाई गई हैं ताकि हम अच्छाई की वैल्यू कर सकें, दिन की वैल्यू कर सकें, सुगंध की वैल्यू कर सकें। अगर बदबू नहीं होगी तो हमें सुगंध की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, हमारी लाइफ में हम इन चीज़ों की वैल्यू कर सकें, इसीलिए अपोजिट चीज़ भी जोड़े के रूप में लाई जाती है। तो इसीलिए इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी लाई गई है, ताकि ये अपनी डीएफ की वैल्यू कर सकें, ताकि ये अच्छाई की डेफिनेशन को समझ सकें। तो आपके डीएम का डर थर्ड पार्टी ही निकालती है, इनको संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है थर्ड पार्टी। इसलिए थर्ड पार्टी के लिए थैंकफुल होना चाहिए, किसको, डीएफ को, क्योंकि डीएफ
जो काम नहीं कर सकी है वो थर्ड पार्टी करके दिखाती है, आपके डीएम को सुधार देती है, आपके डीएम को मजबूर कर देती है कि वो आपके प्यार की वैल्यू को करें और आपके लिए प्रपोज करें, आपको प्रपोज करें और आपसे रियूनियन करने के लिए एक्शन लें। ये थर्ड पार्टी का ही कमाल होता है। तो आपकी और आपके जो डीएम हैं, थर्ड पार्टी का रोल बहुत बड़ा होता है और आपके पर्सन को आपके लायक बना देती है। कौन? थर्ड पार्टी।